हेलो तुला राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन लिब्रा यानी कि तुला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता है आपकी सन साइन क्या है यानी बर्थ डेट के हिसाब से या फिर आपके नेम इनिशियल्स के हिसाब से मून साइन क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स में दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर चेकआउट करके आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल के हिसाब से भी आप या सन साइन के हिसाब यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपकी या आपके पार्टनर की। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, बट 16 से 22 जुलाई के बीच आपकी और आपके पार्टनर के बीच क्या एनर्जीज रहेगी, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी और रेमेडीज भी बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। और अगर आप लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तुला राशि वालों, तो नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे या कमिटमेंट कब तक देंगे, या फिर आप कितने टाइम से आपके पार्टनर से डिफरेंस यानी डिस्टेंस में हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो। देखो तुला राशि वालों, ये हफ्ता यूनिवर्स आपको एक सवाल पूछेगा, क्या आप उस रिश्ते को पकड़ के रखेंगे या जो सिर्फ आपकी आदत बन चुका है, या उस प्यार को चुनेंगे जो आपको सम्मान भी नहीं देता। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी प्रेम कहानी किसी और के लौटने से नहीं बल्कि खुद को फिर से पा लेने से शुरू होती है। इसके लिए अपने आप को चुनो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आई लव माई सेल्फ ओनली, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करोगे तभी आप किसी दूसरे से प्यार पा पाओगे। 16 से 22 जुलाई के बीच में है ना तुला राशि वालों, जो मुख्य ग्रह गोचर है वो जो सूर्य है मिथुन राशि में है, गुरु कर्क राशि में है, मंगल सिंह राशि में, शनि मीन राशि में है और राहु कुंभ में और केतु सिंह में। यहाँ पर आपकी लव लाइफ पर, आपकी जो सोशलाइजेशन यानी कि आपकी फैमिली लाइफ है या फिर फ्रेंड लाइफ है या फिर आपके जो भी सोशलाइजेशन के दायरे हैं और जो फ्यूचर प्लानिंग्स है उस पर काफ़ी असर डालने वाला है। पुराने रिश्तों की एग्जामिनेशन होगी इस हफ्ते और नए डिसीजन का समय भी हो सकता है। यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी, आप किसी चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हो बट ऊपर उठ नहीं पा रहे हो लिब्रा राशि वालों। जहाँ पर हो सकता है कि कोई एक टॉक्सिक रिश्ता है जहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है बट आप मैनिपुलेशन को सहे जा रहे हो, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है पर बढ़ नहीं पा रहे हो। प्लानिंग्स तो बहुत करते हो कि कैसे भी करके इस रिश्ते से निकलना है, निकल तो जाते हो फिर लौटकर उन्हीं के यादों में खोना। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर के मन में अभी भी आपको लेकर फैमिली बनानी है, फैमिली से जुड़े हुए रिश्ते लेने हैं, या ऑलरेडी मैरिड हो तो आप दोनों के बीच में जो भी पुराने मन मुटाव है उसे ख़त्म कर कर फिर से आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और इस बार वो इमोशंस से भरा हुआ प्यार का कप लेकर आपके लिए खड़े हैं। जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे उससे बाहर, अगर थर्ड पार्टी को लेकर कोई लड़ाई झगड़े हुए थे तो वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो जाए, क्योंकि वो आपके प्यार, आपके लव, आपकी केयर को भूल ही नहीं पा रहे। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में कि वो उस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अगर आप थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर और आपके साथ आने वाले हफ्ते में आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ में कहीं घूमने जाने का प्लान करें, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता भी कई पर्सन चाहते हैं कि जो भी हो ये रिश्ता, अगर कोई एक मैरिड है एक अनमैरिड है तो एक पर्सन जो है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तो डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है, वो आपको भी खोना नहीं चाहता है। यानी कि आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी में है आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। अगर वो अब तक आपसे रूड बिहेव कर रहे थे तो अचानक से आपको दिखेगा कि ये पर्सन कुछ प्यार भरे मैसेजेस भेज रहे हैं, या आप अचानक से आपके सामने आकर अपने प्यार का कन्फेशन करना, ऐसी वाली एनर्जीज भी है।
अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वहाँ पर आपको कंसीव करने से लेकर कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो वहाँ पर फाइनेंस भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे 16 से 22 जुलाई के बीच में। देखो आपके पार्टनर इस बार है ना जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनका पछतावा अभी भी उन्हें है। देखो इस सप्ताह आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। आप प्यार चाहते हो लेकिन बिना सम्मान के नहीं। अगर आपको वो पर्सन रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको वो पर्सन कमिटमेंट नहीं देता, तो आपने बहुत कुछ सहा है पास्ट में, तो और अब आपका दिल कह रहा है कि या तो रिश्ता पूरी ईमानदारी से चले या फिर बिल्कुल ही ना चले। कई लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहली बार इम्पॉर्टेंस देने वाले हैं आने वाले हफ्ते में 16 से 22 जुलाई के बीच में। ज़रूर लिखना आई लव माई सेल्फ और इस एनर्जी को क्लेम करना। आपका पार्टनर की एनर्जी में बताऊं तो वो भी बाहर से तो शांत है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं। उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास तो है। उनकी सोच में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपको लेकर। अगर वो कुछ ऐसा सोच रहे थे कि आपके बारे में कुछ गलत सलत सोच रहे थे तो कहीं कुछ सच्चाई सामने आएगी सडन, और वो आपको लेकर उनकी थिंकिंग बदलने वाली है। देखो जैसे कर्मास होंगे वैसे होंगी, क्योंकि ये राहु का कार्ड है। उसे अपनी गलतियों का तो एहसास हो सकता है लेकिन ईगो उन्हें तुरंत पहल करने से रोकेंगी। कई मामलों में देर से मैसेज, कॉल या मिलन मुलाकात होने की कोशिश होगी, बट थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो अगर लंबे समय से बात नहीं हो रही है तो इस सप्ताह अचानक कोई कॉल या मैसेज छोटा सा आ सकता है। कोई पुरानी फ़ोटो, कोई साझा याद, यानी कि जहाँ पर एक साथ में कहीं पे बैठकर आप चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे या नाश्ता वगैरह करते थे या कहीं घूमने जाते थे, जो कॉमन जगह थी वहाँ पर उनसे जुड़ी हुई कोई यादें, या किसी तीसरे पर्सन के माध्यम से, यानी आपके फ्रेंड से, कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में बातचीत करना या उनसे आपके बारे में जानकारियाँ लेना। हर किसी के लिए संपर्क होना निश्चित नहीं है, लेकिन कई लोगों को इमोशनल हलचल महसूस हो सकती है। इन कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके बीच भविष्य, शादी, कमिटमेंट या परिवार को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियों को समय रहते सुलझाना जरूरी होगा, नहीं तो बढ़ जाएगी। जहाँ पर अगर बातचीत में झगड़े में ख़त्म हुए थे पास्ट में, अगर लड़ाई झगड़े होकर, तो यहाँ पर दोनों तरफ पछतावा तो दिखाई देते, लेकिन कौन पहला कदम उठाए यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा आने वाले हफ्ते में। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती है। छिपी हुई बातें लंबे समय तक अब छिपी नहीं रहेगी। भरोसे की एग्जामिनेशन होगी, ट्रस्ट की। जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में है वहाँ पर इमोशनल दबाव बढ़ सकता है। किसी को डिसीज़न लेना या खुलासा करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे मामलों में थोड़ा सा संयम, ईमानदारी और जिम्मेवारी सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNT है और अगर आपके पार्टनर की राशियाँ मेष, मिथुन, मकर, कुंभ या सिंह है, तो इनमें से मुझे इम्पॉर्टेंट बातचीत तो हो रही है, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिए जा रहे हैं, इमोशनल कुछ बातचीत हो सकती है। यहाँ पर जो नंबर्स है राहु केतु यहाँ पर प्रोमिनेंट एनर्जी बता रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर फिजिकल डिस्टेंस हो, कोई एक जगह है, कोई आउट ऑफ स्टेशन है, कोई इंडिया है, या फिर दोनों अलग अलग स्टेट से हो, या फिर अभी एक घर में रहते हुए भी जैसे इमोशनल फिजिकल डिस्टेंस है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दूरियाँ तो कम हो रही है। रिश्तों को एक और मौका देने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई फ्रेंड्स, फैमिली द्वारा ही, पास्ट के कोई पर्सन द्वारा आपके यहाँ कोई प्रपोजल आ सकता है, या फ्रेंड्स के थ्रू कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। देखो यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे मई के महीने में आपके पार्टनर के आपके साथ में तगड़े वाले लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो दिखाई दे रहा है। किसी का सडन हुआ है, अभी हुआ है, जब ये रीडिंग आए उससे पहले ही, और वो भी थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है। या अगर
थर्ड पार्टी को लेकर आपके घर में पता चला है या अभी पता चलेगा तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़े। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 6 महीने, 1 साल, मार्च की महीने की भी एनर्जी है, अप्रैल महीने की भी, जनवरी, अप्रैल, मार्च। देखो, अगर मेष राशि का आपका पार्टनर है तो सुलह, कमिटमेंट, दूरी या किसी महत्वपूर्ण डिसीजन की ओर आगे बढ़ेगा। मकर राशि का है तो भी, कुंभ राशि का है तो भी, यानी मेष, मकर या कुंभ राशि का है तो कुछ सुलह मशवरा हो सकते हैं, कमिटमेंट या दूरी है तो कोई फाइनल डिसीजन की ओर रिश्ता बढ़ेगा। अब देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर और आपके बीच कब तक कॉल या मैसेज आने की एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। देखो, डेथ की एनर्जी ये बताती है कि हो सकता है अगर 1 साल हो गया है इस रिश्ते में तो समझ लो कि ये रिश्ता, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है और ये रिश्ता कभी भी, ये बंदा या बंदी वापस नहीं आएगी अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो, यहाँ पर जहाँ पर माइंड आपके मूड स्विंग्स हो रहे थे, डिसीज़न लेना था, तो वहाँ पर चीज़ें अपने सही डायरेक्शन में मूव हो रही है, यानी यूनिवर्स जो चाहता है, कराना चाहता है, उसी डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का आपकी और कमिटमेंट या कांटेक्ट आने के थोड़े से कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम चांसेस है कि किसी लोगों को 8 से 10 दिन या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में कॉल आए। बाकी मुझे यहाँ पर 2 मंथ से लेकर किसी किसी के लिए यहाँ पर नवंबर तक भी जा सकता है आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।